ये जो हम खड़े हैं ये हमारा जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हैं हम। ये जयप्रकाश नारायण जी के नाम पूरा वर्ल्ड में कौन नहीं जानता, विश्व में कौन नहीं जानता। और उनके नाम पर जब यूनिवर्सिटी बना था, अच्छी तरह सभी लोगों को याद है कि पूरे नॉर्थ बिहार का कुछ ज़िलों में प्रसन्नता हुई थी कि यहाँ के बच्चों को, सब लोगों को आसानी होगी आने में, जाने में, काम करने में। और यहाँ तक कि उसमें इतनी मिठाई बांटी गई थी कि कुछ याद आता, हम भी उसमें शरीक थे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आने का मकसद ये कि ये यही यूनिवर्सिटी है, इस पवित्र जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कभी वाइस चांसलर के पद पर, अभी जो मगध विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने अपने उस आसीन पद पर रह करके जो करोड़ों खरबों का उन्होंने जो घोटाला किया है, लगातार छापामारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की चल भी रही है। और यहाँ तक कि अभी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इस विश्वविद्यालय में भी हमने अंदर जा कर के उनका जो ये पदस्थापन पट्टिका के जब हमने अवलोकन किया तो स्पष्ट तौर पर जो हमने रिकॉर्डिंग किया कि जो ये यहाँ पर 2020 के जनवरी से लेकर के 17 मार्च तक लगातार आपके यहाँ बने रहे हैं। और ये भी सूचनाएं मिली है कि उनके पीरियड में भी यहाँ पर भी लगभग 2 करोड़ का भी घोटाला उन्होंने किया है। हम चैनल से दावा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी इसमें हमको पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बनाया जाए। और उन्होंने, हम नहीं बोले, एविडेंस के आधार पर उनके संबंध में हमने लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने बोलने से इनकार किया कि नहीं। अधिकारी के सामने कहा और हमने भी इसलिए उचित समझा कि ये इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है और हमारा बोलना भी अनुचित है। चलिए हम बिल्कुल स्पेशल विजिलेंस यूनिट से और महामहिम राज्यपाल से और पूरे भारतवर्ष के सभी अधिकारियों से, नेताओं से, सीनियर से हमारा ये खुद चैनल मांग करता है कि ऐसे जो भी भ्रष्ट हो, चाहे किसी भी पद पर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में, नीतीश जी के काल में और ये महामहिम राज्यपाल के काल में अगर भ्रष्ट कोई अधिकारी बैठता हो, हम चाहेंगे उनको कड़क करा, उनको दंड मिले। अनुशंसा भी करते हैं। चलिए कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ उनका भी थोड़ा सा टटोलने का कोशिश करते हैं, लोग बात नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम है सर? मेरा अमित श्रीवास्तव नाम पड़ेगा। श्रीवास्तव क्या? सर मेरा इस यूनिवर्सिटी में, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी ये जो छपरा में है, जयप्रकाश नारायण जी का बहुत ही मतलब कि नाम बदनाम किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस यूनिवर्सिटी में मतलब कि सेशन जो है कि हम लोग 15-18 सेशन का है, बट हम लोग का 2020 में जाकर पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिया गया। उसमें पार्ट 3 का 20 में एग्ज़ाम दिया गया। उसमें एक प्रॉब्लम हो गया हमारा साथ कि मेरा मार्कशीट जो था वो हम आज से 3 महीना पहले यहाँ पर अप्लीकेशन दिए थे और हमको उस्मानिया यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन लेना था। उसके कारण हमको फ़ोटो स्टेट दे दिया गया, लेकिन हमको ओरिजिनल नहीं दिया गया। बोला गया कि आपको कोई कॉलेज से आएगा तो आपको ओरिजिनल दिया जाएगा। आज हम आए हैं यहाँ पर ओरिजिनल लेने के लिए, कॉलेज में भी नहीं गया ओरिजिनल। आज हमें ओरिजिनल लेने आए हैं तो बोल रहा है लोग कि इलाहाबाद से ओरिजिनल बनकर ही नहीं आया है। और हम कंट्रोलर साहब के गेट पर लमसम 2 घंटे से खड़े हैं, लेकिन कंट्रोलर साहब यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के कौन से तहखाने में है यह पता नहीं है। वो अपना तहखाना छोड़ के किसी और तहखाने में बैठे हुए हैं। तो यही आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूं कि थोड़ा आप लोग कहिए कि यूनिवर्सिटी का कुछ सुधार हो, 5% भी सुधार हो कि सारण के बच्चे कम से कम अच्छे तरीके से पढ़े कम से कम। चलिए आपके बात का प्रस्ताव अभी मोबाइल के थ्रू आपके वाइस चांसलर से खुद हम बोलेंगे। आपके रिकॉर्डिंग का क्लिप उनको भेजेंगे। उम्मीद करते हैं चूँकि विभागीय बात है और ये प्रोसीडिंग है, इस प्रोसीडिंग में चैनल तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर प्रोसेस गलत है, रॉन्ग है, आपके सूचनाओं को हम पहुंचा देंगे आपको। धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम इंतखाब अली। सर मैं प्रैक्टिकल में एब्सेंट लग गया है और 3-4 बार मतलब हम एब्सेंट नहीं थे, प्रेजेंट थे और यहाँ 3-4 बार एप्लीकेशन जमा कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक आए हैं, एडमिशन मेरा 3rd ईयर में होने वाला है। अभी एडमिशन के लिए बोल रहा है लोग 1st ईयर होना चाहिए, तो 1st ईयर में एब्सेंट है तो नहीं हो रहा है। मार्कशीट सुधारा ही नहीं अभी तक। ठीक है, आपका भी हम जो आपने बयान दिया ना, इस बयान के कॉपी का भी हम जस्ट गाड़ी में बैठ करके वाइस चांसलर साहब के हम पास कर देते हैं। ऐसे आप कोशिश कीजिए, जाइए आप अंदर जाइए, मिले आप जाइए, आपके लाभ होगा। इनको जाने दीजिए कंट्रोल साहब से मिलने के लिए। तो ये देखिए छोटी मोटी भूल जो समस्याएं तो रहेगा ही। आपको जो लेवल है, कंट्रोलर लेवल के मामला है, चाहे बड़ा बाबू के लेवल को हो
ऑफिशियल लेवल को मामला तो लंबित रहेगा ही, जब यूनिवर्सिटी है तो प्रॉब्लम तो कुछ होगा ही, ये तो अलग बात हुई। लेकिन दुख इस बात का जो हमारा जो आने का मकसद यहाँ पर था, ये मकसद था कि केवल हम मांग करते हैं कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी जो यहाँ पर प्रतिनियुक्ति अवधि में हैं उनके विरुद्ध जांच पड़ताल की जाए, अगर वो दंडित हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। इन्हीं शब्दों के साथ हम कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा कैंपस दिखा दें बाहर निकल करके। ये खूबसूरत, कम से कम ये जितना जो भैंसिया गाय घूमना, तो छपरा का ये नज़ारा है, खूबसूरत है। छपरा के रोडों पे अगर भैंसी न हो, छपरा के रोड पे अगर गाय न चरे तो छपरा कैसा है? गाय भैंस का चरना यहाँ अपनी विरासत है, चाहे कैंपस हो, चाहे रोड हो, चाहे स्टेशन हो। इन लोगों का इतना लोग प्यार से जानवरों को रोड पे प्यार करते हैं, यानी कि जानवरों से लोगों का प्रेम नहीं कहते। फिर वापस होते हैं स्टूडियो की तरफ कैमरामैन के साथ, फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।